Start. Good morning, students. Today your topic is various committees and their responsibilities. First of all, you must know about the committees. What is the committees and their responsibilities? Firstly, you must know what is committees. In committees, a lot of men are required for organize a tournament or a sports event. Sports event or tournament required a lot of planning and preparations. Lot of people are involved and their various committees are made so that the plans are implemented and executed properly. That means स्पोर्ट्स इवेंट्स और जो टूर्नामेंट्स होते हैं वे ए लॉट ऑफ रिक्वायर्ड प्लानिंग, उनको बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत होती है, तभी ही कोई स्पोर्ट्स इवेंट और कोई टूर्नामेंट हेल्ड करवाई जा सकती है. लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व्ड, बहुत सारे व्यक्ति इसमें कमेटीज में शामिल होते हैं उस स्पोर्ट्स इवेंट को, उस टूर्नामेंट को कंटिन्यू प्रोसेस में कंप्लीट करने के लिए. एंड मेड सो दैट द प्लान्स, और जो प्लान्स जो बनाए थे उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड और एग्जीक्यूटिव प्रॉपरली, उन पे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जा सके और उसको प्रॉपरली चलाया जा सके, तभी कोई स्पोर्ट्स इवेंट और टूर्नामेंट हेल्ड करवाई जा सकती है. नाउ व्हाट इज ए टूर्नामेंट? अब आपको पता चल गया व्हाट इज कमेटीज. कमेटीज क्या होती है? अब कमेटीज के बाद आपको पता होना चाहिए, यू मस्ट नो अबाउट द टूर्नामेंट. व्हाट इज द टूर्नामेंट? टूर्नामेंट इज ए कंपटीशन बिटवीन वेरियस टीम्स playing a particular game accordingly to a fixed schedule in which a team finally wins and rest of the participating teams lose the matches. Tournament is a competition. Tournament एक कंपटीशन होता है बिटवीन वेरियस टीम्स, जिसमें बहुत सारी टीम्स और बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं. प्लेइंग ए पर्टिकुलर गेम, किसी भी एक विशेष गेम को खेलने के लिए अकॉर्डिंगली टू ए फिक्स शेड्यूल, वो एक फिक्स शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही अपने मैचेस को प्ले करते हैं. इन विच ए टीम फाइनली विंस, जिसमें एक टीम जीत जाती है और अनदर टीम जो होती है, अनदर पार्टिसिपेटिंग जो प्लेयर्स होते हैं वो लूज द मैचेस, वो हार जाते हैं. दैट इज ए टूर्नामेंट. अब बात आती है एक फिक्स शेड्यूल. अब आपको पता चल गया व्हाट इज ए टूर्नामेंट एंड व्हाट इज ए कमेटी. नाउ यू मस्ट नो अबाउट द फिक्सचर, क्योंकि टूर्नामेंट जब भी आप हेल्ड करवाते हैं, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, कोई स्पोर्ट्स फेडरेशन जब भी कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाती है तो सबसे पहले काम होता है फिक्सचर बनाना. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज ए फिक्सचर? फिक्सचर इज ए फिक्स शेड्यूल. फिक्सचर इज ए फिक्स शेड्यूल अकॉर्डिंग टू दैट schedule which team play with another team, their time, their place, their ground, that is a fixture. अब टर्न आती है स्टूडेंट्स लेआउट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी. जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो होती है, जो टूर्नामेंट, किसी भी स्पेसिफिक टूर्नामेंट को और किसी भी कंपटीशन को जो हेल्ड करवाती है उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी. अब क्या लेआउट होता है उस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का? फर्स्टली टूर्नामेंट डायरेक्टर और प्रेसिडेंट और चेयरमैन. सबसे पहले किसी भी टूर्नामेंट को हेल्ड करवाने के लिए जब जो कमेटी बनती है उसका एक या दो या मैक्सिमम 3 डायरेक्टर हो सकते हैं, प्रेसिडेंट हो सकते हैं, चेयरमैन हो सकता है. लाइक IPL इज ए बिगेस्ट डोमेस्टिक टूर्नामेंट इन इंडिया. जो IPL जो टूर्नामेंट है, IPL को जब हेल्ड करवाते हैं तो IPL का एक डायरेक्टर या चेयरमैन या फिर प्रेसिडेंट होता है. लाइक इन IPL आप कह सकते हो कि IPL का जो प्रेसिडेंट है वो BCCI का प्रेसिडेंट सौरव गांगुली, नाउ एट प्रेजेंट ही इज द चेयरमैन ऑफ IPL और डायरेक्टर ऑफ IPL. आफ्टर दैट डायरेक्टर और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी. एग्जीक्यूटिव कमेटी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं.
कौन से मेंबर्स होते हैं? जो ऑर्गेनाइजिंग जो कमेटीज होती हैं, ये सारी की सारी, फाइनेंस कमेटी, पब्लिसिटी कमेटी, बोर्डिंग एंड लोडिंग, ट्रांसपोर्ट, रिसेप्शन, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कमेटी है, ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है। इनका एक एक हेड, इन कमेटीज में भी बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। अब इन कमेटीज में से, हर कमेटीज में से एक, जो इन कमेटीज का डिफरेंट जो ये कमेटीज है, इनका जो हेड होता है वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में इन्वॉल्व होता है। क्योंकि एग्जीक्यूटिव कमेटी में मेंबर होता है, क्योंकि जब भी कोई डायरेक्टर, प्रेसिडेंट और चेयरमैन, जब भी अगर टूर्नामेंट से रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन या कोई भी, आप कह सकते हो कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी न्यू प्लानिंग जो अगर भेजनी होती है, तो वो वाया ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जाती है। अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि टूर्नामेंट का डायरेक्टर और चेयरमैन, जितने भी ए लॉट ऑफ मेंस, ए लॉट ऑफ पीपल्स जो काम कर रहे होते हैं, उनके पास एक एक के पास खुद मैसेज कन्वे नहीं कर सकते। इनका जो भी मैसेज होता है, जो भी आदेश होता है, दिशा निर्देश जो होती है, वो वाया एग्जीक्यूटिव कमेटी जाती है। जब भी उस टूर्नामेंट के रिगार्डिंग किसी भी इशू पे अगर कोई इंफॉर्मेशन या कोई भी आप ये कह सकते हो कोई दिशा निर्देश देना होता है, डायरेक्शंस देनी होती है, तो वो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग करके डायरेक्टर, प्रेसिडेंट और चेयरमैन दे सकते हैं। तो दिस इज ए एग्जीक्यूटिव कमेटी। आफ्टर दैट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। अब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने वाली, सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की, हर कमेटी में से एक एक मेंबर इन्वॉल्व होता है, हेड जो होता है इन कमेटीज का, और इनके ऊपर जो होता है, इनका जो सीनियर हेड होता है वो होता है टूर्नामेंट डायरेक्टर, या प्रेसिडेंट कह सकते हो, या फिर आप चेयरमैन कह सकते हो। नाउ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी? मैंने आपको बताया, दिस इज द in this committee the most important people are work properly। इन्हीं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के पीपल्स पे डिपेंड करता है कि वो टूर्नामेंट कैसी चलती है। फर्स्ट कमेटी है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में एक्रेडिटेशन कमेटी। इन दिस कमेटी, जो इस कमेटी का जो वर्क होता है स्टूडेंट्स, वो होता है, इसको आप बोल सकते हो मान्यता देने वाला। जितने भी प्लेयर्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज से या डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से वो प्ले करने के लिए आते हैं, तो उनके सर्टिफिकेट्स, उनकी जो वैलिडेशन जो फॉर्म्स होते हैं, उनको वैलिड एक्रेडिटेशन कमेटी का काम होता है। आप या ये कह सकते हो जो एथलीट्स और प्लेयर्स और या फिर आप टीम्स को जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, जो मान्यता देते हैं टूर्नामेंट में प्ले करने के लिए, वो इस कमेटी का काम होता है। सेकंड इज फाइनेंस कमेटी। फाइनेंस जो कमेटी होती है, उस टूर्नामेंट का जितना भी वित्तीय, जितना भी फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी वर्क होता है, भाई इस टूर्नामेंट को हेल्ड कराने में कितना खर्चा आएगा, तो सारा का सारा काम फाइनेंस कमेटी देखती है। नेक्स्ट कमेटी इज पब्लिसिटी कमेटी। किसी भी टूर्नामेंट को पॉपुलर करने के लिए उसकी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। अब पब्लिसिटी कमेटी का काम होता है कि उस टूर्नामेंट की डेट फिक्स करना, उस टूर्नामेंट के प्लेसेस फिक्स करना और उस टूर्नामेंट की पब्लिसिटी करना। ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी टूर्नामेंट की पब्लिसिटी होगी तो वो टूर्नामेंट ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस होगी। अब पब्लिसिटी कमेटी जो टूर्नामेंट की जो पब्लिसिटी करनी होती है, वो वाया टीवी, वाया फ्लैक्स, वाया रेडियो, वाया इंटरनेट, वो जैसे मर्जी कर सकती है। नेक्स्ट इज बोर्डिंग एंड लोडिंग कमेटी। इस कमेटी का जो वर्क होता है स्टूडेंट्स, वो जो जितनी भी डिफरेंट टीम्स और प्लेयर्स और एथलीट्स आते हैं, उनके रुकने की व्यवस्था और उनके खाने की व्यवस्था लोडिंग एंड बोर्डिंग कमेटी करती है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट कमेटी। ट्रांसपोर्ट कमेटी के जितने मेंबर्स होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जितने भी प्लेयर्स और एथलीट्स उस टूर्नामेंट में प्ले करने के लिए आते हैं डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से, या फिर आप कह सकते हो डिफरेंट कंट्रीज से, तो उनके जहाँ पे वे रुके होते हैं, जहाँ पे वो स्टे करते हैं, जो एथलीट्स और प्लेयर्स किसी जिस होटल में वो स्टे करते हैं, वहाँ से लेके उनको स्टेडियम तक ले जाने की जो व्यवस्था होती है,
वो ट्रांसपोर्ट कमेटी का काम होता है। नेक्स्ट इज रिसेप्शन कमेटी। रिसेप्शन जो कमेटी होती है स्टूडेंट्स, रिसेप्शन कमेटी का जो काम होता है वो होता है उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट से रिलेटेड जो आपके जो गेस्ट हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, चीफ गेस्ट हैं, उनको इनविटेशन सेंड करना, ये जो वर्क होता है वो रिसेप्शन कमेटी का होता है। नेक्स्ट इज सेरेमनी एंड डेकोरेशन कमेटी। जब कोई टूर्नामेंट होती है आपको पता होता है कि उसका इनॉग्रल सेरेमनी होती है और डेकोरेशन जो ग्राउंड्स होते हैं या फिर आप ये कह सकते हो जो एंट्री वेन्यू होता है वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की डेकोरेशन की जाती है ताकि टूर्नामेंट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव किया जा सके। तो वो सारा काम सेरेमनी एंड डेकोरेशन कमेटी का होता है। नेक्स्ट इज प्राइज एंड सर्टिफिकेट कमेटीज। जितने भी जो विनर्स होते हैं, विनर्स को जो मेडल्स, जो प्राइजेस, जो कैश प्राइजेस आप कह सकते हो, मेडल्स कह सकते हो, ट्रॉफी कह सकते हो, अदर कप्स कह सकते हो, वो सारे के सारे, और उन जीतने वाले प्लेयर्स के लिए जो सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं उनको प्रिपेयर करना और प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करना प्राइज एंड सर्टिफिकेट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट इज ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी जो होती है, जो जितने भी टूर्नामेंट में जो मैचेस होते हैं उन मैचेस में यूज होने वाले जितने भी खेल उपकरण, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स जो यूज होते हैं उनकी व्यवस्था का काम ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी का काम होता है। सपोज इट बेटा क्रिकेट टूर्नामेंट इज देयर और क्रिकेट की पिच प्रॉपर नहीं है, साफ सुथरी नहीं है, ग्राउंड पर्टिकुलर ग्रासिक नहीं है, तो दैट जितनी भी जिम्मेवारियां हैं, ग्राउंड को क्लीन एंड नीट करना, लेवल में करना, पिच को क्लीन रखना, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी की होती है। नेक्स्ट इज फर्स्ट एड कमेटी। ड्यूरिंग द मैचेस और कंपटीशन जब कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है उसको फर्स्ट एड की जो व्यवस्था प्रोवाइड की जानी होती है वो फर्स्ट एड कमेटी का कार्य होता है। नेक्स्ट इज अनाउंसमेंट कमेटी। ड्यूरिंग द गेम और ड्यूरिंग द कंपटीशन जो भी ग्राउंड पे अनाउंसमेंट होती रहती है वो आप ये कह सकते हो कि दर्शकों के लिए, जितने भी स्पेक्टेटर्स वहाँ मौजूद होते हैं उनको पता होना चाहिए कि गेम में क्या चल रहा है, क्या स्कोर है, किस प्लेयर ने कितने स्कोर कर चुका है, कितने ओवर हो चुके हैं, कितने रन बन चुके हैं, कौन सा नेक्स्ट इवेंट है, इस इवेंट का क्या रिजल्ट रहा। जितने भी गेम से रिलेटेड अनाउंसमेंट्स जो होती है वो अनाउंसमेंट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट इज कमेटी फॉर ऑफिशियल्स। ये जो कमेटी होती है ये उस गेम में जितने भी ऑफिशियल्स लाइक अंपायर, रेफरी, मार्शल, ट्रैक अंपायर, टाइम कीपर, जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी फॉर द ऑफिशियल्स उनके ऊपर होती है। नेक्स्ट इज एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स। जितनी भी एंट्रीज, कितने प्लेयर्स आए हैं, कौन कौन से प्ले करेंगे और कौन सा इवेंट हो चुका है और उस इवेंट का फाइनल रिजल्ट क्या रहा है, उसका लेआउट निकालना और लेआउट निकालने के बाद उसको प्रिंट मीडिया तक पहुंचाना, ये सारा का सारा वर्क एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स कमेटीज का होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका टॉपिक वेरियस कमेटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। किसी भी टूर्नामेंट को हेल्ड कराने के लिए ये जो लेआउट जो होता है कमेटी का ये बनाया जाता है ताकि उस टूर्नामेंट को सुचारू रूप से पूर्ण किया जा सके। इन मेंबर्स के बिना टूर्नामेंट को हेल्ड करवाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक अकेला इंसान, अकेला कोई स्पोर्ट्स टीचर या कोई कोच या फिर आप ये कह सकते हो कोई भी अनदर कोई सोशल पर्सन एक टूर्नामेंट को हेल्ड नहीं करा जा सकता। किसी भी टूर्नामेंट को हेल्ड कराने के लिए एक कमेटी बनानी होती है और वो कमेटी का लेआउट इस प्रकार का होता है। टूर्नामेंट डायरेक्टर, जिसको आप प्रेसिडेंट भी कह सकते हो, चेयरमैन भी कह सकते हो। आफ्टर दैट एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी में वो सारे मेंबर होते हैं जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में होते हैं। हर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का एक एक हेड, सपोज इट फाइनेंस कमेटी का जो हेड होता है, पब्लिसिटी कमेटी का जो हेड होता है, बोर्डिंग एंड लोडिंग कमेटी का जो हेड होता है, ट्रांसपोर्ट कमेटी का जो इंचार्ज होता है, रिसेप्शन का जो इंचार्ज होता है, सेरेमनी एंड डेकोरेशन कमेटी का जो इंचार्ज होता है, इन सारी कमेटीज का जो इंचार्ज होता है वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में होता है और आफ्टर दैट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका वेरियस कमेटीज का लेआउट एंड
what their responsibilities.